कल पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। यस रश्मि, न्यू लुक, नॉट रियली न्यू लुक बट यस ओल्ड लुक। न्यू लुक तो वो थी जो चली गई। आप लोगों ने ही पीछे लग लग के जो है वो दाढ़ी मूछ कटवा दी, अब क्या करें। एंड दी एज इफ आई हैड मिक्सड रिएक्शंस फ्रॉम वेरी मैनी पीपल। वेलकम करमजीत कौर, रोजी चोपड़ा, वेलकम। I had very many kind of mixed reactions from very many people. अच्छे नहीं लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं, बढ़ा लीजिए, थोड़ा ट्रिम कर लीजिए और बढ़ने दीजिए एंड ऑल दैट। एंड असल में हुआ ये है कि इन माई केस, लेट मी एडमिट इट वेरी फ्रेंकली, दैट अबाउट अ मंथ बैक आई स्टार्टेड माई गोल्फ अगेन. And for golf, you have to definitely move out of the house. Otherwise, we remained quarantined for pretty good 2 months, all by ourselves. Not even coming onto the gate, not to talk of crossing it. So I was finding it really very difficult to have the mask on. When you have the mask on your moustaches and your chin, it's really difficult. Those of you who are watching on the sly, पर्दे के पीछे जो बैठे हैं, कभी कभार हाय हेलो कर दिया करो, पता लग जाता है कौन है कौन नहीं है। वो जो चिलमन से सटे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। सो आज का जो टॉपिक है वो कुछ नहीं, कोई ख़ास नहीं, जैसे होता है हमेशा, वेरी लाइट टॉपिक टू एड्रेस। दाढ़ी ही है। या आई थॉट लेट मी talk only about the beard. Welcome Sunil. And I thought it was a good opportunity to be having a session on that. कौन से साहब ने ऐसी ही कर ली थी, आई डोंट नो। मोदी जी की तो मैंने ही नकल कर रखी थी, इफ़ यू आर रेफरिंग टू मोदी जी। बाय द वे, जो दाढ़ी है उसकी बड़ी अच्छी अच्छी किस्में देखने को मिली हैं, हिस्टोरिकली, माइथोलॉजिकली। और हाय कोमोदी, मतलब आप ये देखिए कि फिडल कास्ट्रो की एक अलग से दाढ़ी हुआ करती थी और इब्राहिम लिंकन की एक ख़ास दाढ़ी हुआ करती थी। अब्दुल गफ्फार ख़ान भी एक सरहदी गांधी थे, वो भी एक अजीब सी दाढ़ी रखा करते थे, बड़ी टिपिकल उन पे ही सूट करने वाली होती थी। मौलाना आज़ाद को देखिए, और सबसे ज़्यादा आज के हमारे प्राइम मिनिस्टर को देख लीजिए, उनकी भी अपनी एक पहचान है, एक दाढ़ी है, और तरह तरह की होती हैं। अब मुझे तो ज़्यादा नहीं पता, बट आई वॉज जस्ट trying to know what are the facts about various beards, but I came across a very interesting one. There is something called a imperial beard. Now imperial beard has one side all blank and the other side having some kind of a growth, and it is given imperial name, I don't know, but it has some connection with royalty. हम लोगों ने मलेशिया में, इंडोनेशिया में, सिंगापुर में, बाली में और फुकेट में और पटाया में देखा, इवन बॉयज़ एंड ग्रोन अप पीपल, इफ़ दे हैव जस्ट 7-8 बाल हैं तो 7-8 बाल की दाढ़ी रखे हुए हैं, चाहे 6-8 इंच लंबे हैं। बट एक यूनिक सी चीज़ देखने को मिली, जैसे कन्फ्यूशियस की 2 ही साइड्स हैं, ऐसे ही चीनियों की थोड़ा सा होती है इसी तरह से। बट पता नहीं 7-8 बालों को रखने का, पालने का क्या शौक़ है, क्या नहीं है, हमें नहीं पता। संत महात्मा भी रखते हैं दाढ़ी, आपने अच्छे भी हैं, जिनमें कुछ लोग आजकल सलाखों के पीछे भी हैं। उनमें एक शख्स तो काफ़ी अच्छी उम्र के थे, वो अच्छी वेरी रिच दाढ़ी रखते थे। एक थोड़े से अभी जवान ही अंदर गए हैं, उनकी काली थी काफ़ी। बट येस, unless you grow beard and you look a bit serious, तब तक लगता ही नहीं कि आप कोई देवतुल्य कोई आप व्यक्ति हैं, या गॉडमैन होने के लायक हैं, या कोई किसी तरह की आपके अंदर क्वालिफिकेशन है कि यू कैन ऑल्सो बी ए गॉडमैन एंड इम्प्रेस अपॉन पीपल विद योर suave manners and with your persona and your very gentle appearance and facade. वो भी शायद काम करती है किसी
गुरु की तरफ, किसी गॉडमैन की तरफ अट्रैक्ट होने में। मुझे आजकल की जनरेशन की एक बात समझ में नहीं आती है, रमेश बत्रा जी वेलकम, कि ये स्टबल क्यों रखते हैं लोग बाग। ये मतलब क्या फैशन समझ में नहीं आया कि 3 दिन की दाढ़ी का फैशन, मूछों का 3-4 दिन का जो है वो हो, और ट्रिमर उसी 3-4 दिन पे जो है वो चलता है कि जैसे ही थोड़ी सी 5-7 रोज़ की हुई वही 3 दिन पे ट्रिमर लगा के आप अपनी दाढ़ी को ले आइए। हेलो सुदीप, हाउ आर यू। तो मैं तो सोच नहीं सकता हूँ, मतलब मैंने ये देखा है कि बॉयज़ ऑफ से नेक्स्ट जनरेशन जो हमारे बच्चे हैं, वो हम देखते हैं कि ये बच्चों के दोस्त जो है वो शादियों में तो कम से कम अपनी शेव करवा लेंगे, बट नो, देयर वेडिंग एल्बम्स टू आर फुल ऑफ स्टबल, यू नो, इस तरह से रखते हैं। मुझे तो अफसोस होता है कि आप लाइफ लॉन्ग जब ये फैशन नहीं रहेगा तो क्या आप यही दिखाया करेंगे अपने बच्चों को कि देखो भाई हमारी दाढ़ी बड़ी हुआ करती थी जब हमने शादी की तुम्हारी मम्मी के साथ। सो इट्स रियली वेरी स्ट्रेंज। उषा पांडे जी गुड मॉर्निंग। और आपने अड़ी के बारे में लिख के भेजा मुझे, मैं अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाया, बट येस इट इज़ सम काइंड ऑफ अ प्लेस वेयर पीपल कॉन्ग्रेगेट टू हैव टी टुगेदर एंड churn out something really interesting, in fact लिटरेरी, साहित्यिक या कोई पर्टिकुलर कोई सोच वाली कोई चीज़ बाहर निकलती है। सो मतलब स्टबल ऑन द फेस मीन्स यू आर अ ग्लूमी कैरेक्टर। आशीष दैया डॉक्टर, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग। सो हमने तो मतलब कोई गमगीन सा गीत होता था धर्मेंद्र का, राजेंद्र कुमार का, जितेंद्र का, दिलीप कुमार का, तो थोड़ी बहुत बड़ी ही दाढ़ी जो है वो ये दिल है मोहब्बत का प्यासा, इस दिल का तड़पना क्या कहिए, इस तरह के गाने जो है वो गाया करते थे हीरोज़। और इससे ज़्यादा हम दाढ़ी को कभी महत्व ही नहीं दिया करते थे। और हमारे यहाँ तो हमारे टाइम में तो ये भी होता था कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू सो यू हैव टू यू नो have such a clean shave के you plow it twice or thrice on your face। कई लोग जो है उल्टा उस तरह जो है यूज़ करते हैं वो सलमान खान की तरह से। सो जनक वेलकम। सो डिफरेंट स्टाइल्स हैं। मुझे नहीं पता कि सोज़ के लिए, गम के लिए, उदासी के लिए, ग्लोमी होने के लिए, मेलंकली के लिए क्या चीज़ सूट करती है क्या नहीं सूट करती है। आई थिंक अ मैन हु इज़ clean shaven enough can equally well emote oneself। किसी गम की बात अगर कोई करनी हो तो सो मुझे समझ में नहीं आता है ये चीज़। और मैं तो ये चाहता हूँ कि ये बच्चे जितनी जल्दी से जल्दी क्लीन शेवन रहना शुरू, हमने तो मेरी तकरीबन 35 साल की यस हर शुड शो ऑफ अनकम्पेयर्ड अमंग यंकी बॉयज़। यस सुधीर हुडा गुड मॉर्निंग। या सो ये जो है जैसे मैं बता रहा हूँ 35 साल नौकरी करी पुलिस की, एक दिन भी ऐसा नहीं होता था जिस दिन यू मूव आउट ऑफ योर बेडरूम एंड यू आर नॉट शेवन इनफ, यू हैव नॉट शेव योर चिन। ऐसा नहीं होता था। इनफैक्ट होता ये था कि शाम को अगर कोई मेस में पार्टी है तो एक बार दोबारा से फिर जो है ना यू हैव टू हैव अ रिपीट ऑफ योर यू नो स्टबल। So I, as a police officer, ex-police officer, cannot even think of that something like this could add value or add beauty to you. I have seen kids playing with the beards of people who have a flowing beard, like 6 they have, and kids का reaction भी बड़ा अच्छा। अपनी दाढ़ी को आप लेके उसके गालों पे थोड़ा सा घुमाइए तो they have a different kind of sensation to exhibit and वो भी अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। बच्चे दाढ़ी को खींच रहे हैं, पकड़ रहे हैं, थोड़ा सा प्यार का सिंबल और प्यार का जो है वो मुजाहरा होता है, अच्छा लगता है। मैं कोई 3-4 बरस तक दुर्गा चाची के पास पढ़ा था और ज़ाहिर है मेरी जो है वो बहुत ज़्यादा बोलने की बहुत बचपन से आदत थी। और
अगर कुछ नहीं मिलता था तो टी 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 कुछ इस तरह का जो है मैं करता रहता था। तो चाची दुर्गा चाची जी मुझे ये कहा करती थी कि ये लड़का जब बड़ा हो जाएगा तो इसको दाढ़ी नहीं आएगी। एंड आई वॉज रियली स्केर्ड। मैंने कहा ये तो पता नहीं क्या थेरी है क्या है। सो शी यूज्ड टू ऑफन वेरी ऑफन टेल ऑल इन द फैमिली दैट राजबीर व्हेन ही ग्रोज अप एंड ही इज नॉट गोना ग्रो beard on him. Malkeet Turna ji, welcome. So that was precisely the reason that close to my being a matriculate and I started shaving. इवन थोड़ा बहुत जो रोया रोया सा था उसको भी ब्लेड से साफ सूफ किया। एंड आई वॉज इन ए हरी टू हैव ग्रोथ ऑन माई चिन एंड मुस्टाशेज एंड ऑल दैट। हमारी नानी बलेर कोटला वाली कहा करती थी कि मुंडा जवान हो गया, मुच्छाड़ा हो गया सुखनाड़। सो बड़ा अच्छा लगता था। Principal sir, you have written you have spick and span way of presenting yourself and youngsters should emulate you. Well, I don't really know sir, but yes, so far as the beard is concerned, I think they should emulate me. मैंने जो 3-4 महीने के लिए बढ़ाई वो भी ये था कि लॉकडाउन का असर देखता हूँ। लोग बाग जो है वो कस्में खा खा के दाढ़ी बढ़ा लेते हैं कि ये नहीं होगा तो हम तब तक दाढ़ी नहीं कटाएंगे और वो नहीं होगा तो तब तक दाढ़ी रखेंगे। हरियाणा के एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी दाढ़ी रखी हुई है। उनकी मंशा क्या है पता नहीं। आई डोंट नो वेदर ही वांट्स टू बिकम द चीफ मिनिस्टर और समथिंग एल्स इज देयर। सो पता नहीं किसको सूट करती है या नहीं सूट करती है। ये भी एक तरीका है कि आदमी दाढ़ी रखे या ना रखे। आपने सोचा होगा ये कि इतना लंबा डिस्कोर्स आज दाढ़ी पे ही क्यों रखा है। यस, it's good to talk about trivia. Principal Bhupinder sir knows it very well. So it's in journalism आजकल जो है वो आजकल I don't know what is the practice, but I do belong to the old school of journalism. And in between there was an era when you would have less of more and more of less. You are being bombarded with information every now and then, social media everywhere, and you have so much of information about everything that you don't find information about which really doesn't really exist or which is very small to make mention of. When you make mention of that small thing, it becomes a beautiful, magnanimous, it becomes a humongous thing. So less of more or more of less, again coming back to दाढ़ी के सूट करती है। Bhuvnesh, you said sir you are using Facebook Lite or Facebook main app. In Facebook page there is option downwards in left side. I'll have a dekho at it later Bhuvnesh. Right now let me be engrossed in my bearding. So I think I have Lite, Facebook Lite. I don't really know so many technicalities. महाभारत में देखिए, रामायण में देखिए, राम और लक्ष्मण तो क्लीन शेवन थे और जो दशरथ थे या उनके और कैरेक्टर्स थे जितने भी, और ऋषि विश्वामित्र, डेफिनेटली वो लोग तो दाढ़ी रखेंगे ही रखेंगे। गुरु लोग हैं, गुरु तो दाढ़ी रखेगा ही रखेगा। सेम गोज विद महाभारत में मुझे लगता है कि शायद कृष्ण ही थे जो क्लीन शेवन थे और बाकी सभी लोग या मूछें हैं या दाढ़ी हैं या मूछें हैं या दाढ़ी हैं। और ख़ास तौर पे हिंदुओं में एक प्रथा है चोटी रखने की, और इफ़ यू हैव योर चोटी चॉप्ड ऑफ सो यू आर नो मोर अ हिंदू। दैट इज़ हाउ दी पीपल यूज टू चेस्टाइज अस एंड टेक अस टू टास्क व्हेन गाँव में कभी सिर पे उस्तरा फिरवा लिया या मशीन फिरवा ली तो एक चोटी रखना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता था। और चाणक्य की तरह की चोटी भी थी, बड़ी थिक ह्यूज पूंछ जैसी चोटी। और कार्तिक, अगर आपको कार्तिकेयन के बारे में नहीं पता तो मैं बताना चाहूँगा इसमें कि कार्तिकेयन ने भी अपना सारा का सारा बाल और चोटी और सब कुछ उखाड़ फेंका था। और रीज़न क्या था कि जब गणेश और कार्तिकेयन, जो गणेश के भाई थे, जब ये हुआ कि संसार का एक चक्कर लगाइए तो गणेश ने अपने माता पिता का चक्कर लगाया और कार्तिकेयन जो है ना वो निकल पड़े संसार का चक्कर लगाने के लिए। सांघल द्वीप के पास पहुँचे तो नारद मुनि की जैसी आदत थी, नारद मुनि ने उनको बताया कि भैया
वो तो राजपाट तो ले गया गणेश। कहते जी कैसे कि नहीं, वो तो उनके चारों तरफ घूम गया और शायद इशारा जो है वो पार्वती ने किया था या कुछ ऐसी कहानी थी। और गुस्से में आके फिर कार्तिकेयन ने अपनी जो है वो जटा और जो वो फाड़ डाली और वहाँ से फिर पैदल वो लौट के आए। हमारे हरियाणा में साउथ में तो कार्तिकेयन के बहुत सारे मंदिर हैं, बट हमारे हरियाणा में देर इज़ ओनली वन टेम्पल दैट टू इन पृथुदक प्राची, जहाँ का पुराना नाम है पेहवा का। पेहवा में एक ही मंदिर है, वहाँ अनफॉर्चुनेटली महिलाओं की एंट्री शायद नहीं होती है। और वहाँ सिंदूर चढ़ाया जाता है, सिंदूर चढ़ाया जाता है कार्तिकेयन को, क्योंकि विद द फिजिट्स ऑफ से एंगर और फिजिट्स ऑफ से rage or disgust or whatever it was there, but then he just tore off it, and he could be only humbled, he could only be his feelings could only be assuaged, and he could be made to just brought around only by way of some kind of a balming effect. And sindoor, as they say, rouge, that is called, so sindoor, as they say, has characteristics to soothe the enraged temperaments. So कार्तिकेयन का इशू देखा हमने, और एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, वो उनको सुंदर को तो हमेशा कहते हैं मूछें हों तो नथुलाल जी जैसी हों, और उसमें नींबू अटका दें और ये कर दें वो कर दें। इवन इनफैक्ट मूछों का भी अपना एक जो है वो दाढ़ी के साथ साथ एक रोल है। और मुझे तो बड़ा अजीब लगता है, खैर मैंने कभी मूछें नहीं रखी, दाढ़ी तो रख ली, लेकिन आर्मी ऑफिसर्स ख़ास तौर पे प्रेफर करते हैं। और मैंने ये देखा है कि द मोर प्रोनाउंस्ड मुस्टाशेस एंड मोर बुशी, और इस तरह की जब तक मूछें नहीं होती तो वो आर्मी ऑफिसर को जो अपना रोबीला, और कहते हैं महिलाएं भी कुछ अट्रैक्ट होती है इस तरह के लोगों की तरफ जिनकी मूछें अच्छी हैं और रोबीली होती हैं। जो ब्रिटिश अंग्रेज़ का मूछ का स्टाइल है, इट्स ऑलमोस्ट पैरेलल टू योर अपर लिप, एंड देयर आर सो मेनी स्टाइल्स। एक मयूर माघवानी हुआ करते थे जिनसे मुमताज़ ने शादी की और वो फिर विदेश उनके साथ चली गई। वो रेखा वेलकम, वो इस तरह की एक मूछें रखा करते थे। तो एक हमारे एसपी साहब थे, वो मजाक उड़ाया करते थे कि इदी मुछां इस तरह दियां ने जिद्दां सलवार सुकदी होवे। सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द स्टाइल्स। एक फिल्म थी अमोल पालेकर की और उत्पल दत्त की, उसमें मूछों की महिमा बड़ी ज़बरदस्त है। और उत्पल दत्त जो है वो ही टॉक्स ऑलवेज हाई ऑफ पीपल हु आर हैविंग मुस्टाशेस ऑन देयर फेसेस। और जब वो दरोगा को मिलते हैं जो जिसकी मूछें नहीं ओम प्रकाश को, तो उसको मुछ मुंडा कह के जो है ना वो तिरस्कारपूर्ण एक हंसी हंसते हैं। और बड़ा टिपिकल सा जो है वो एक और फिल्म थी जिसमें दो कलियां में जो ओम प्रकाश की वाइफ है नीतू सिंह ने डबल रोल किया था, वो उनको मूछें नीची करके जो अपने हस्बैंड को हमेशा रिमाइंड कराया करती थी। और मुझे याद है मूछों का महत्व बड़ा, मूछ दाढ़ी पे की बड़ी महत्ता है। इनफैक्ट वन कैन राइट वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स ऑन दीज ग्रोथ्स ऑन योर फेस। जंजीर एक फिल्म थी, उसमें प्राण बतौर क्या बोलते हैं उसको, फॉरगेटिंग द वर्ड, बट वो ये कहते हैं कि मूछ का बाल जो है इसको रख लीजिए और मुझे लोन दे दीजिए। सो एंड द क्वेश्चन वाज कि मूछ के बाल का क्या करेगा, कि नहीं पठान आदमी है, इसको उसका मूछ का बाल इतना ही अजीज़ है जितना किसी सिख को उसकी पगड़ी है, या इस तरह से। सो हमारे इसमें जो फिल्म आई थी शोले, उसमें भी वो मुझे याद है हरीराम नाई किसी की मूछ करते करते व्हेन ही गॉट इन्फॉर्मेशन दैट द बॉम्ब हैज़ स्नीक्ड इन द जेल एंड ही जस्ट चॉप्स इट ऑफ, और उसको आधी मूछ को वहीं छोड़ के
चल देता है। इसी तरह से हकीकत में भी था। हकीकत में ऑल दीज सोल्जर्स हु आर फाइटिंग ऑन द बॉर्डर्स, चाइना के साथ, तो वो लाइन पे खड़े कर रखे हैं और एक बार छिड़क छिड़क वो करके वो सोप लगाता है सबको, और दूसरी बार छूक छूक 2 बार करता है, एक इधर की काट दिया, एक इधर का काट दिया, एंड द थिंग वाज ओवर। सो इसका भी अपना शेविंग का भी स्टाइल अलग है। हमारे गांव में मामराज नाई हुआ करता था, उसको वो सभी की जो शेव थी, दाढ़ी थी, उसका टेक्सचर मालूम होता था। एंड ही यूज्ड टू टेल दैट सो एंड सो हैज़ अ हार्ड beard एंड सो डजंट हैव इनफ हार्ड, और वो सोप वगैरह कुछ नहीं लगाया करता था, वो पानी के साथ उसको बस गीला किया और फिर उस तरह जो है वो करता। तो उसको जो लोग जिनकी हार्ड बेयर्ड होती थी उनको उनकी शेव करने में वो कहता 2-3 उस्तरे जो है वो उसको शार्पन किया करते थे। सो और ये भी नहीं कहते थे दाढ़ी कटवा लो या दाढ़ी बनवा लो, ठोडी बनवा लो कहा करते थे। चलो मैं अपना ठोडी बनवा के आता हूँ। दूसरा एक और चीज़ मुझे जो है वो अचंभित करती है, शायद आप लोगों को भी करती होगी, हर एक को ही करती है, और वो ये है कि ये दाढ़ी बढ़ती कब है। आई एम अमेज। मतलब कई बार सोचते हैं कि सुबह बड़ी मिलती है या तो रात को बढ़ती है या डे टाइम में बढ़ती है, it's beyond my comprehension. Well, this was all about beard and mustaches and such like growth. 2 छोटे छोटे इश्यूज और हैं, छोटे तो नहीं हैं, बहुत बड़े इश्यूज हैं जो आज के दिन में इस सेशन में, लाइव सेशन में ज़रूर उनका जिक्र करना चाहूँगा, बिकॉज ये थोड़ा सा मैंने जो लाइट सा माहौल बनाया, इसके साथ साथ कभी कभार सीरियस बात भी कर लेनी चाहिए। और वो ये कि मैं पढ़ रहा था खबर कि चाय वाला है, एक चाय बैंक के साथ उसने एक खोखा लगाया हुआ है, या बैंक के साथ वो चाय बेचने का काम करता है, और उसकी जो लॉकडाउन की वजह से अगर पहले 100 कप बिका करते थे तो आज उसके केवल 10 कप ही बिकते हैं। और इस तरह से हमारी लाइफ पे ये असर कर गई हैं चीज़ें कि आज मैं ख़बर पढ़ रहा था स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में, टीचर्स हैव बीन शोन पिंक स्लिप्स एंड रेंडर्ड जॉबलेस। 10,000 के करीब स्कूल बसेस पे उन ड्राइवर्स की छुट्टी कर दी गई। जाहिर है स्कूल मैनेजमेंट के पास इतने शायद रिसोर्सेज ना हो, बट इट इज़ नॉट ए वेरी हैप्पी सिचुएशन फॉर अस टू बी थ्रू। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं, चाहे आप कितना ही कंटेंटेड महसूस करें, कितना ही रिलीव्ड महसूस करें, रिडीम्ड महसूस करें, हैप्पी महसूस करें, अनडिस्ट्रेस्ड महसूस करें, फिर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको चुभती हैं और उसका आप निदान नहीं पा सकते हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बहुत मजबूर समझते हैं। सो धनक रंग से एक नज़्म पेश कर रहा हूँ और उसके बाद फिर माय ओन खजुराहो से 2 छोटी छोटी पोएम्स। ये नज़्म पेश करता हूँ। आज का सेशन आधा घंटे से ऊपर का शायद नहीं रखूँगा, बिकॉज इट ऑलवेज शूट्स अप एंड पीपल स्टार्ट लिविंग विच डजंट गिव मी गुड टेस्ट टू टेक बैक होम। सो आई वॉन्ट टू गो विद गुड टेस्ट, नॉट विद बैड टेस्ट। जाते जाते, yes sir, texture of acid genesis with the Droit Baba, great example in your narrative. Thank you sir, thank you so much. कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ कहती हैं, कुछ होती हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ कहती हैं, कुछ होती हैं। अंधेरों की तहों के नीचे रही पड़ी जो आंखें मीचे, अंधेरों की तहों के नीचे रही पड़ी जो आंखें मीचे, एक ही तारे से झिलमिल हो कुछ रातें ऐसी होती हैं। एक ही तारे से झिलमिल हो कुछ रातें ऐसी होती हैं। कई रातें हैं जिनके नसीब में पूरा भरा आसमान है तारों का, पूरी कायनात है, पूरी कहकशां है, पूरा मिल्की वे है, पूरी आकाश गंगा है। लेकिन कुछ रातें ऐसी भी होती है जो एक सितारे से अगर है तो काम चलाती है। एक ही तारे से झिलमिल हो कुछ रातें ऐसी होती हैं, और ज़ख्मों की तुम बात न करना, ज़ख्मों की
तुम बात न करना, ना कुछ कहना, ना कुछ सुनना। जख्मों की तुम बात न करना, ना कुछ कहना, ना कुछ सुनना। रूह के संग लगा के रखी कुछ घातें ऐसी होती। रूह के संग लगा के रखी कुछ घातें ऐसी होती। जो दिल पे घात लगती है उससे आप समझौता कर लेते हैं। जो शरीर पे घात लगती है वो गाहे बगाहे ठीक हो जाएगी, महीने 2 महीने, साल 2 साल में ठीक हो जाएगी। लेकिन जो रूह की घातें हैं वो आप सह नहीं सकते हैं। ना कुछ कहना, ना कुछ सुनना। रूह के संग लगा के रखी कुछ घातें ऐसी होती हैं। मिलते कितने मिलन के अवसर, कह नहीं पाते हम जो अक्सर। मिलते कितने मिलन के अवसर, कह नहीं पाते हम जो अक्सर। वो बातें फिर कभी कभी तो बस you have lost opportunities, you want to say something but still you are not able to not able to summon up courage to say those things, and वो आपके मन ही मन में रह जाते हैं। निमित शर्मा, गुड मॉर्निंग, वेलकम। मिलते कितने मिलन के अवसर, डेफिनेटली you are getting so many opportunities to have rendezvous and have meetings, but still you are unable to say those things which you have in your mind or which are troubling you. मिलते कितने मिलन के अवसर, कह नहीं पाते हम जो अक्सर। वो बातें फिर कभी कभी तो बस जाते जाते होती हैं। as if you are leaving and then you think that okay चलो जा ही रहे तो बोल देते हैं। और दिखने में तो सब अच्छा है, कुछ कुछ होता भी अच्छा है। दिखने में तो सब अच्छा है, कुछ कुछ होता भी अच्छा है। दिल को समझाते रहने से और वहम खाते होती है। दिल को समझाते रहने से और वहम खाते होती हैं, यानी दिल को समझाते रहिए, वहम खाते रहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ कहती हैं, कुछ होती हैं। और दूसरी नज़म है कि मेरा कहा या खुदा मेरा खुदा हैरा हुआ कुछ सोच कर। या खुदा मेरा खुदा हैरान हुआ कुछ सोचकर। जब मैं बोला आपकी तारीफ कुछ फरमाइए। जब मैं बोला आपकी तारीफ कुछ फरमाइए। आपका मुबारक, इसमें मुबारक क्या है, आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर गुड नेम। या खुदा मेरा खुदा हैरान हुआ कुछ सोचकर। जब मैं बोला आपकी तारीफ कुछ फरमाइए। मुंह पलटकर चलते चलते एक पल कहने लगा। मोमेंट चलते चलते मुंह पलटकर चलते चलते एक पल कहने लगा। लम्हों सी चलते चले जाने की आदत डालिए। जैसे लम्हे चलते चले जाते हैं, एक पल कहने लगा। लम्हों सी चलते चले जाने की आदत डालिए। मेरा पागल मन मेरा मालिक मेरा आका रहा। मेरा पागल मन मेरा मालिक मेरा आका रहा। रूह गो बोली इधर भी एक नजर फरमाइए। मन कुछ भी रहा, आका रहा, डिक्टेट करता रहा। मेरा पागल मन मेरा मालिक मेरा आका रहा। रूह गो बोली इधर भी एक नजर फरमाइए। बोलते हो खूब और फिर प्रश्न भी पूछे हो तुम। बोलते हो खूब और फिर प्रश्न भी पूछते हो तुम। समझने को मेरा मत खामोश तो हो जाइए। समझने को मेरा मत खामोश तो हो जाइए। गर नहीं मिलता तुम्हें मेरे सवालों का जवाब। गर नहीं मिलता तुम्हें मेरे सवालों का जवाब। या खुदा आमिल से फिर उसका कहा ले जाइए। या फिर आमिल की बात मान लीजिए। या गर नहीं मिलता तुम्हें मेरे सवालों का जवाब। या खुदा आमिल से फिर उसका कहा ले जाइए। और 2 छोटी छोटी पोएम्स मायून खजुराहो से पढ़ देता हूँ। बर्ड हिट, जैसे जहाज में कोई पक्षी टकरा जाता है तो वो सीन है कि डू दे रियली डू इट, डू दे रियली डू इट टू टीज मी, मॉक मी, रिडिक्यूल मी, टू टीज मी, मॉक मी, रिडिक्यूल मी, for my imperfection, my inadequacy, I think not. For my imperfection, my inadequacy, I think not. The birds flying low, just 3 feet above the ground.
The birds flying low, just about 3 feet above the ground, are not subjected to a test. वो इसलिए नहीं नीचे उड़ रहे हैं कि उनका कोई टेस्ट होना है. Whether they are capable of flying, soaring too high in the skies or not, are not subjected to test or blamed, censured or charged, for a bird hit. For a bird hit, even a motor either, could it be they have a high in having a low? When they have a low, they have a high. Well, role reversal. Often trying hard to concentrate, be engrossed or be focused on a subject that draws my attention, I go into a trance, surmount the worldly cares, while trying to stand erect, straight or bold, I break into a dance, often bob up and down, then thoughts come to my mind, ideas to demonstrate. Rainwash. Oh, faraway cloud, thundering, roaring high, clamoring, causing uproarious din, yet no rain. बदली फिर रही है, आसमान में तैर रही है, लेकिन बारिश नहीं है. Oh, faraway cloud, thundering, roaring high, clamoring, causing uproarious din, yet no rain. Thunder, thunder, all in vain. O Lord Indra, master of rains, think again of the humanity down there. Save it from humidity, moistness, mugginess, that it mortify. O Lord, be kind, bring rain, and enough of rain. That was all about beards and mustaches and nazms and ghazals and all that. Those of you who I am watching them on my screen, thank you so much for being here. Let me know who all are there, and let me thank each one of you individually. But those of you who are watching on the sly, खूब पर्दा है कि चिलमन से सटे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं. If you are enjoying the show, it's okay, good one. भुवनेश व्यास, साहिल, प्रिंसिपल भूपेंद्र सर, नीतू सिंह, रश्मि, मोनिका, करमजीत कौर, रोजी चोपड़ा, सुनील छाबड़ा, राहुल बत्रा, कौमुदी, साहिल वैद, रमेश बत्रा, सुधी सरोहानाथ, उषा पांडे, आशीष दैया, जनक दुलारी, सुधीर हुडा, मलकीत तुरना, प्रिंसिपल भूपेंद्र साहब, एंड रेखा विश्वकर्मा, सुधी सरोहानाथ, एंड निमी शर्मा. वंडरफुल पीपल, थैंक यू वेरी मच. कल मिलते हैं 12 बजे 12 नून शो. आज शाम को एक मेरा वेबिनार है. भुवनेश हैं अभी, ही इज़ ऑनलाइन, ही इज़ वॉचिंग अस. He has a webinar. He is based in Jaipur, and he's someone who is pursuing his law, but at the same time he is doing a wonderful job in having so many people put their heads together and discuss and speak about things which are agitating the minds of the civil society. And today's topic is police brutality, which he thinks I am the fittest person to talk about. Although I have not been so brutal during my police career. But yes, I can very vividly analyze the situation. And 6 o'clock is the time for the webinar. I think I'll share the link on my Facebook page once sent by Bhuvanesh Vyas. And then if all of you or many of you or any of you could join, then please do contribute to our discussion in the webinar. Thank you so much. Enjoy your day and bear with my clean shaven look. Thank you so much.